नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों में हमने कल NH58 व NH58 की उपशाखाएं पढ़ी। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH62 व NH62 से संबंधित जो उनकी शाखाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो शुभारंभ करते हैं NH62 से। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ साथ लिखा करो ताकि आपको अच्छे से याद हो और जब भी आप वापस पढ़ो कभी तो व्यवस्थित आप नोट्स बना सको। तो मेरे साथ साथ आप लिख लिया करो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH62। ठीक है दोस्तों, अपन आज किस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं तो NH62 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि NH62 ये कहाँ से, यानी कि यह NH, यह NH, यह NH पंजाब में एक स्थान का नाम है अबोहर, यानी कि अबोहर नामक स्थान जो है ये कौन से राज्य में स्थित है तो ये राज्य होगा अपना कौन सा, पंजाब। ठीक है, अबोहर पंजाब से, यानी कि अबोहर पंजाब से ये कहां तक है तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग होगा पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा जो नामक स्थान है ये कौन से जिले में स्थित है तो पिंडवाड़ा नामक स्थान है सिरोही में, यानी कि अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा सिरोही जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH62। ठीक है दोस्तों, यानी कि पंजाब से अपन को राजस्थान में चलना है। सबसे पहली विशेषता कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है वो कुल लंबाई हो गई 741 किलोमीटर जो है इस NH की कुल लंबाई, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी तो 741 किलोमीटर, यानी कि अबोहर से पिंडवाड़ा जाने तक इसकी कुल लंबाई 741 किलोमीटर है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि राजस्थान में लंबाई, यानी कि राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई होगी, राजस्थान में लंबाई होगी 699 किलोमीटर जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में लंबाई है, यानी कि इस NH की राजस्थान में लंबाई कितनी 699। फिर अपन बात करते हैं कि यह NH राजस्थान का चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि राजस्थान का चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया तो वो NH होगा सब अपना NH कौन सा 62। तो देखो प्रथम यानी कि नंबर 1 पे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था तो वो NH था अपने 11। ठीक, फिर नंबर 2 पे कौन सा सबसे लंबा था तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग था अपने NH48। ठीक दोस्तों, फिर नंबर 3 पे कौन सा पड़ा तो नंबर 3 पे जो सबसे लंबा जो था वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था NH52, यानी कि NH62 चौथा सबसे लंबा है तो पहला कौन सा हो गया NH11, दूसरा NH48, तीसरा NH52। ठीक है, और NH62 कहां से कहां तक है तो ये अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा सिरोही जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई कुल कितनी है 741, राजस्थान में कितनी 699 किलोमीटर। अब अपन देखते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यानी कि राजस्थान में कहां कहां से होकर गुजरता है या राजस्थान में किन स्थानों को जोड़ता है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग अपने एक स्थान का नाम है अबोहर और ये कहां पर है तो पंजाब। देखो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर जो स्थान है इस स्थान की बात कर रहे हैं अपन, और ये कौन सा है तो इस स्थान का नाम है अबोहर, और ये कौन से राज्य में स्थित है तो ये राज्य हो जाएगा पंजाब। ठीक दोस्तों, उस अबोहर पंजाब से ये राष्ट्रीय राजमार्ग गंगानगर से राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर। ठीक है, बीकानेर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर में आता है, नागौर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर से ये कहां पर आया पाली। ठीक है दोस्तों, और पाली से ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर है तो पिंडवाड़ा, यानी कि ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो गया तो ये स्थान हो गया पिंडवाड़ा, जो कौन से जिले में स्थित है तो पिंडवाड़ा अपने सिरोही में, यानी पिंडवाड़ा नामक स्थान कौन से जिले में सिरोही। और अबोहर कहां पर है पंजाब, यानी अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा सिरोही को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा है तो वो NH हो गया अपने 62, यानी कि NH 62। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है।
देखो अपने बात तो एक NH 62 कहां से, अबोहर से पिंडवाड़ा, कुल लंबाई कितनी 741, राजस्थान में 699, यानी कि अबोहर से पिंडवाड़ा चलेंगे तो 699 किलोमीटर होगा, लेकिन फिर बाकी जो बची लंबाई है ना वो कहां पर है, पंजाब। मतलब कि ये दो राज्यों को जोड़ता, यानी कि यह NH पंजाब व राजस्थान, ये NH पंजाब व राजस्थान को जोड़ता है। यानी कि ये NH पंजाब और राजस्थान को जोड़ता। अब बात करें कि यह राजस्थान में, यह राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के, तो राजस्थान के कौन से जिले जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग में आ रहे हैं, तो अपन उनकी बात करें। देखो सबसे पहले यहां पर जिला जो आया वो जिला कौन सा है, तो ये जिला हो गया गंगानगर। नंबर 1 पे जो जिला आ रहा वो जिला कौन सा हो गया, गंगानगर। ठीक दोस्तों, नंबर 2 पे ये जो जिला आया, इस जिले का नाम क्या हो गया, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के बाद यहां पर जिला कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया नागौर। ठीक, फिर नागौर के बाद ये जिला कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के बाद ये जिला कौन सा हो गया, तो इस जिले का नाम हो गया पाली। और पाली के बाद यहां पर भी एक जिला है, और जिला कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया सिरोही। यानी कि ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजर रहा, 6। कौन कौन से, गंगानगर, यानी पहला जिला कौन सा, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली और सिरोही। तो इसमें राजस्थान के कितने जिले आ रहे हैं, 6 जिले। अब देखो गंगानगर जिला मुख्यालय, बीकानेर भी जिला मुख्यालय, नागौर भी जिला मुख्यालय, जोधपुर भी जिला मुख्यालय, पाली भी जिला मुख्यालय और सिरोही भी जिला मुख्यालय से होकर जोड़ रहा। यानी कि ये जिन जिन जिलों से होकर गुजरा ना उन पे जिला मुख्यालय और संभाग है। यानी कि राजस्थान के 3 संभाग, राजस्थान के 3 संभाग, 3 संभाग के 6 जिलों से गुजरता है। यानी कि राजस्थान के 3 संभाग जो है, 3 संभाग के कितने जिलों से गुजरता है, तो 6 जिलों से। ठीक है, अब देखते हैं 3 संभाग कौन से। तो सबसे पहले अपन एक बार मानचित्र में देख लेते हैं कि संभाग कौन से। देखो दोस्तों, सबसे पहली विशेषता संभाग में एक तो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर संभाग। एक संभाग कौन सा हो जाएगा, जोधपुर संभाग। एक संभाग कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर अजमेर संभाग होगा। क्यों, क्योंकि नागौर अजमेर का है, यानी नागौर जिला कौन से संभाग का, अजमेर। तो संभाग बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, तो यानी कि मैं एक बार संभाग संभाग लिख देता हूं। सबसे पहले अपन यहां बात करते हैं संभाग। संभाग, संभाग कितने हो गए, तो संभाग 3 हो गए। और इधर लिखते हैं अपन जिले, यानी कि जिले कितने हो गए, तो जिले हो गए अपने पास में 6। 3 संभाग 6 जिले। ठीक है, अब संभाग में पहला संभाग कौन सा होगा, तो पहला संभाग होगा बीकानेर। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद बीकानेर संभाग में एक बार अपन संभाग के नाम लिख देते हैं सभी, या इनके जिले भी साथ लिखते हैं। बीकानेर संभाग में पहला जिला जो होगा उस जिले का नाम होगा गंगानगर। ठीक है, गंगानगर के बाद में दूसरा होगा, वो दूसरा कौन सा होगा, तो वो होगा बीकानेर। ठीक दोस्तों, बीकानेर संभाग के 2 जिले हो गए। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा संभाग, यानी कि नंबर 2 पे कौन सा संभाग है, तो नंबर 2 पे संभाग अजमेर। ठीक है, और अजमेर संभाग जो एक ही जिला आएगा इसका, और वो जिला कौन सा होगा, नागौर। अजमेर संभाग का जिला कौन सा हो गया, नागौर। फिर अपन वापस संभाग की बात करते हैं। तीसरा संभाग वो कौन सा हो गया, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर संभाग जो है इसमें जिले कौन से, तो एक तो जिला जाएगा जोधपुर, जोधपुर, एक आ जाएगा पाली, और नंबर 6 पे जो है वो कौन सा हो जाएगा, सिरोही। सिरोही। ठीक दोस्तों, यानी कि ये NH राजस्थान के 3 संभाग के 6 जिलों से गुजरता है। 3 संभाग 6 जिले। संभाग कौन से, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। अब देखो बीकानेर संभाग मुख्यालय से गुजर रहा, जोधपुर संभाग मुख्यालय से गुजरा, लेकिन अजमेर संभाग मुख्यालय नहीं आता, क्योंकि अजमेर जिले पे नहीं आ रहा, ये नागौर से गुजरा, और नागौर अजमेर संभाग का है।
ठीक है, इसी क्रम को देखो, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली और सिरोही ये जिले मुख्यालय से होकर गुजरा, यानी कि इसमें जितने भी जिला मुख्यालय है उन सभी से होकर गुजरा है। चाहे वो अपन बात करें कि गंगानगर की, चाहे बीकानेर की, चाहे नागौर की, जोधपुर की, पाली की और सिरोही, ये 6 जिला मुख्यालय सबको जोड़ता है, लेकिन संभाग मुख्यालय इस पे 2 ही आते हैं। अजमेर संभाग मुख्यालय इस पे नहीं आता। यानी कि राज्य कितने संभाग को जोड़ता है? 3। कितने जिलों को जोड़ता है? 6। 3 में से कितने संभाग मुख्यालय हैं? तो 2। और जिला मुख्यालय कितने? 6। देखो NH 62 के बारे में बात हो रही कि NH 62 अबोर पंजाब से कहां जा रहा? पिंडवाड़ा। कुल लंबाई कितनी? 741 किलोमीटर। राजस्थान में 699 किलोमीटर। ये राजस्थान से गुजरने वाला चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो पहला कौन सा? NH 11। दूसरा कौन सा? NH 48। तीसरा कौन सा? NH 52। ठीक दोस्तों, फिर आगे बढ़े कि ये NH पंजाब और राजस्थान को जोड़ता है और राजस्थान में 3 संभाग के 6 जिलों से गुजरता है। अब अपन बात करते हैं कि यह NH जो है, यानी कि यह NH किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो उसके बारे में भाई अबोर से लेकर पिंडवाड़ा तक जाते हैं, तो यह NH किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो उसके बारे में थोड़ी सी विशेषता है। ये बड़ा राजस्थान का मानचित्र है और राजस्थान के मानचित्र में देखो दोस्तों, सबसे पहली जो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें यानी कि पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग। भाई कुछ पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको मिलाकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना ना NH, यानी कि पहले यहाँ पर पुराने जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो कौन कौन से थे, एक बार उनको अपन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्थान है, इस स्थान का नाम है पठानकोट। ठीक है, इस पठानकोट पंजाब से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग चलता था अपने जोधपुर जैसलमेर से होते हुए, ये कहां तक है? तो ये अपने कांडला, यानी कि यहां पर जो स्थान था उसका नाम था कांडला। ठीक है, और कांडला कहां पर है? तो ये कांडला अपने गुजरात राज्य में। ठीक दोस्तों, ये NH 15 जो है ये ये हनुमानगढ़ से भी गुजरते हुए मानते हैं, लेकिन NCERT वाली बुक वाले जो है गंगानगर हनुमानगढ़ में इस NH 15 को नहीं मानते। तो मैंने आपको यहाँ पर जो NH 15 है उसको मैंने हनुमानगढ़ से नहीं गुजारा, क्योंकि NCERT बुक वाले हनुमानगढ़ पे इससे गुजरता हुआ नहीं मानते, तो अपन भी नहीं मानेंगे। ये NH कौन सा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 है। ठीक दोस्तों, दूसरी चीज है कि यहाँ पर ये जो स्थान है, ये स्थान कौन सा हो गया? तो इस जगह का नाम है दिल्ली। ठीक है ना, तो दिल्ली से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अलवर के रास्ते जयपुर के रास्ते ये अपने राजसमंद से उदयपुर से डूंगरपुर, और ये कहां तक था? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहा था अपना कहां पर? मुंबई। और ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 की बात है, NH 8। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं, और यहां पर ये जो स्थान है, यहां पर एक स्थान का नाम है अंबाला। ठीक है दोस्तों, तो अंबाला से एक राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू से सीकर से राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर से जोधपुर से ये कहां तक चलता है? तो जोधपुर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग अपने कौन से स्थान का नाम है? तो उस जगह का नाम है पाली। ठीक है, और ये NH कौन सा हो गया? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया NH 65। ये जो भी मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए ना दोस्तों, ये सब प्राचीन नाम है, यानी पहले थे, आज ऐसे कुछ भी नाम नहीं। बस अपन इनमें से जो राष्ट्रीय राजमार्ग अपने जो बनने जा रहा उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्थान का नाम अजमेर से नागौर से ये बीकानेर जाने वाला, यानी कि ये जो जगह है इस जगह का नाम क्या हो गया? अजमेर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कौन सा स्थान हो गया? तो ये हो गया सबका बीकानेर, यानी कि अजमेर से बीकानेर जाने वाला ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 89 है। ठीक है, कौन सा? NH 89। और यहां पर ये जो क्रॉस हो रहा है इस जगह का नाम क्या हो जाएगा? तो इस जगह का नाम है नागौर। ठीक है, इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ जो अजमेर में एक स्थान का नाम है बियावर, उस बियावर से लेकर अपन पाली से शिरे होकर अपन इधर राधनपुर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर जो स्थान है इसका नाम है राधनपुर। कौन सी जगह? राधनपुर। और ये कौन से राज्य में? तो ये गुजरात।
और कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं अपन, तो इस जगह का नाम है सबके ब्यावर। ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH14 की बात है। ये थे अपने पहले के राष्ट्रीय राज यानी प्राचीन राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें। अब अपन इन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर अपन को एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना है, और वो कौन सा, यानी कि नया जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा, वो नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बन रहा, तो NH62 यानी कि NH62 का अपन को निर्माण करना है दोस्तों। तो अब देखो NH62 का अपन निर्माण जो कर रहे हैं ना, कि NH62 जो बना रहे हैं वो कैसे बनेगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर एक स्थान का नाम यहां, और इस जगह का नाम है सबका अबोहर। ठीक है, अबोहर। इस अबोहर से अपन जो है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो यानी कि NH15 का हिस्सा मिला लिया अपन ने, कहां तक, बीकानेर तक। यानी कि अबोहर से अपन बीकानेर तक किसमें आ गए, NH15 पे। फिर यहां से देखो NH15 को छोड़ दिया अपन ने, और अब अपन NH89 पर बढ़ रहे हैं, और ये कौन सा स्थान आ गया, नागौर। यानी कि NH89 का अपन ने कल यहां पर भी हिस्सा मिलाया था NH58 पे, नागौर से अजमेर के मध्य NH58 किया था। और अब देखो बीकानेर से नागौर तक 89 का हिस्सा मिलाया, और नागौर से अपन जोधपुर, नागौर से कहां पहुंचे, जोधपुर, और जोधपुर से कहां पहुंचे, पाली। तो नागौर से जोधपुर पाली का रास्ता जो है, ये अपन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में सफर कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी हो गई, 65। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, फिर वहां से पाली से अपन को कहां तक चलना, तो पाली से ये पिंडवाड़ा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में सफर कर रहे हैं, तो NH14। यानी कि 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा मिलाकर कौन सा NH बना, तो NH62। देखो मैं इनको थोड़ा सा इधर बना देता हूं। सबसे पहली विशेषता, अपन ने कौन सी जगह का नाम लिखा, तो वहां पर स्थान का नाम है सबका अबोहर, और अबोहर नामक स्थान जो है ये कहां पर है, तो ये पंजाब बना रखा अपन ने। ठीक है, अब देखो इस अबोहर पंजाब से गंगानगर होते हुए अपन पहुंचे सब कहां पर, तो यहां पर स्थान का नाम है सबका बीकानेर। ठीक है दोस्तों, बीकानेर। अब बीकानेर से अपन कहां चले जाएंगे, कि नागौर। ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या हो गया, नागौर। ठीक है ना, नागौर से अपन कहां पर आए, तो नागौर से अपन पहुंचे साहब के पाली, और पाली से अपन कहां गए, तो पाली से पहुंचे अपन साहब के पिंडवाड़ा। ठीक दोस्तों, तो अब देखो यहां पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, यानी कि यहां पर कौन सा NH था, तो यहां पर NH15। भाई ये हिस्सा 15 में आ रहा, ये हिस्सा किस में आया, तो ये हिस्सा है साहब का NH89। ठीक है दोस्तों, फिर ये देखो 89 नागौर से लेकर पाली तक का हिस्सा जो है कौन से NH पे आ रहा है, 65। यानी कि ये जो हिस्सा है ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया गया, तो NH65। फिर पाली से अपन पिंडवाड़ा चलते हैं, तो यहां पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल किया गया, तो NH14। यानी कि इन चारों राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाया, और कौन से नए NH का निर्माण हुआ, तो NH62। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको NH62 के बारे में वापस प्रारंभ से बताने जा रहा हूं। सबसे पहली विशेषता, ठीक है, पहली विशेषता क्या, कि NH62 अबोहर कहां से, पंजाब से पिंडवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की कि अबोहर से पिंडवाड़ा चले गए अपन, तो इसकी कुल लंबाई 741, राजस्थान में 699, राजस्थान से गुजरने वाला यानी राजस्थान का चौथा सबसे लंबा, तो पहला कौन सा 11, दूसरा 48, तीसरा 52। फिर ये पंजाब और राजस्थान को जोड़ता है। ये राजस्थान के कितने संभाग, तो राजस्थान के 3 संभाग, जिले कितने 6, 3 संभाग कौन कौन से, तो बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। जिले कौन से, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली और सिरोही। अब ये कहां कहां से गुजरता, तो उसको भी अपन बना देते हैं। यानी कि यह NH जो है, ये NH यहां पर जो स्थान है, उस स्थान का नाम है अबोहर। ठीक दोस्तों, इस अबोहर से ये कहां पर आया, तो ये आया गंगानगर। गंगानगर, ठीक है, गंगानगर के बाद में कौन सा स्थान का नाम आया, तो ये स्थान है बीकानेर। बीकानेर, ठीक है दोस्तों, बीकानेर के बाद बीकानेर में एक स्थान का नाम है देशनोक। देशनोक, ठीक है, देशनोक के बाद ये स्थान का नाम है नागौर। ठीक है, नागौर के बाद यहां पर ये जो स्थान है इसका नाम है जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर के बाद ये जो स्थान है इसका नाम है पाली। ठीक दोस्तों,
पाली के बाद ये जो स्थान है इसका नाम है सिरोही, ठीक है। और सिरोही के बाद यहां पर जो स्थान है इसका नाम है पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा, ठीक है। और यहाँ पर पिंडवाड़ा पे क्या होता है कि पिंडवाड़ा में इधर से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH27, यानी कि NH27 पर जाकर मिलता है। ये जो है ये अपना कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बना, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग बना सबका अपना NH62, ठीक है मित्रों। तो NH62 अबोहर से कहाँ जा रहा, पिंडवाड़ा, अबोहर से पिंडवाड़ा जाने वाला स्थान कौन कौन से प्रमुख आगे, अबोहर, गंगानगर, बीकानेर, देशनो, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से होते हुए पिंडवाड़ा। अब अपन बात करते हैं कि NH62 से निकाली गई प्रमुख शाखाएं। भाई NH62 जो है इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं NH62 बनाते हैं एक बार। तो यहां पर ये जो स्थान है इसका नाम है अबोहर, ठीक है। अबोहर से ये बीकानेर होते हुए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पहुंचा अपना कौन सी जगह है, तो पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा, ठीक है। पिंडवाड़ा से अगर अपन बात करें तो यहाँ प्रमुख प्रमुख स्थान लिख देता हूं मैं। ये स्थान कौन सा हो गया, तो इसका नाम है बीकानेर। और ये कौन सा हो गया, तो इसका नाम है नागौर। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा पाली, पाली, ठीक दोस्तों। अब इसकी प्रमुख शाखाओं की बात करें कि इसे निकाली गई प्रमुख शाखाएं कौन सी, तो यहां पर एक स्थान का नाम है बर, ठीक है। यानी कि ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या है, तो इस स्थान का नाम है सब बर, ठीक दोस्तों। तो उस बर से यानी कि बरपाली से एक राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहा है और वो राष्ट्रीय राजमार्ग पाली, पाली से होकर वो राष्ट्रीय राजमार्ग देशूरी, देशूरी से वो राष्ट्रीय राजमार्ग कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से वो राष्ट्रीय राजमार्ग नाथद्वारा, नाथद्वारा से वो राष्ट्रीय राजमार्ग मावली और मावली से लेकर वो बटेवर। यानी कि बर के बाद ये कौन सा स्थान आ गया, पाली, पाली के बाद में कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, तो वो जो स्थान है उसका नाम है साहब देशूरी। देशूरी के बाद में कौन सा आ गया, तो देशूरी के बाद में ये जो जगह है इसका नाम है साहब का कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ के बाद में कौन सा स्थान है, तो कुंभलगढ़ के बाद में नाथद्वारा, ठीक है। नाथद्वारा के बाद में कौन सा स्थान आ गया, तो नाथद्वारा के बाद में स्थान आ गया मावली। और मावली के बाद में स्थान कौन सा, तो बटेवर। और ये बटेवर नामक स्थान जो है ये कौन से जिले की बात करें, तो अपन उदयपुर की, ठीक है दोस्तों। यानी बटेवर नामक स्थान जो वो कहां पर है, उदयपुर में। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो शाखा बनाए अपन है ये कौन सी शाखा है, तो ये शाखा है शाखा अपने NH162, ठीक है। ये कहां से प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ होती बर, कौन सी जगह, बर। और बर कहाँ पर है, तो बर नामक स्थान जो है ये कहाँ पर है, तो पाली में। बरपाली से यानी कि बरपाली से ये कहाँ पर है, तो ये चलता है साहब बटेवर। और बटेवर कहाँ पर है, तो बटेवर अपना उदयपुर में, ठीक दोस्तों। सबसे पहली बात की इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 309 किलोमीटर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। ये किन किन जिलों को जोड़ता, तो ये जिले जोड़ते हैं साहब, एक तो इसमें कौन सा का पाली, पाली के अलावा जिला कौन सा, तो इसमें जिला आता है साहब का राजसमंद। और राजसमंद के बाद में स्थान कौन सा आता, तो राजसमंद के बाद में स्थान आता उदयपुर। यानी कि पाली, राजसमंद और उदयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा साहब अपने कौन सा, NH62, ठीक दोस्तों। इसी क्रम को थोड़ा सा और अपन देखते हैं कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ये जो बर नामक स्थान जो आ रहा है ना बर, यहाँ पर ये पहले यानी कि यहाँ पर पहले कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, तो यहाँ पर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 14 था, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना ये राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो ये राष्ट्रीय यानी कि यहाँ पर NH कौन सा था, तो NH192A के नाम से। यहाँ पर जो NH था वो 192A था, 194A, ऐसे जो प्राचीन नाम थे वो। यानी कि ये जो सब है ना ये क्या है कि ये पहले के नाम है। अब आज अपन इसको एक ही नाम से जानेंगे सब, कौन से, NH162, ठीक दोस्तों। तो ये हुआ अपना NH162, पहले उधर 14 था, इधर 192, यानी कि बर। ये जो है ना बर से पाली, पिंडवाड़ा इधर जाते थे। थोड़ा सा एक बार देखना कि NH14, ये NH14 पहले कहां पर था, तो NH14 जो था ये कहां से कहां तक था, तो ये था अपने बियावर। और बियावर से कहां पे चलता था, तो ये स्थान का नाम है साहब का राधनपुर,
ठीक दोस्तों। तो बियावर से राधनपुर जाता था, अपने क्या किया कि बियावर से इसमें यहाँ तक ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या हो गया, पाली। तो यहाँ तो अपने कौन सा NH बना दिया, तो यहाँ तो NH बना साहब का 162, ठीक है। और फिर ये पाली से लेकर अपन कहाँ पहुंच गए, तो ये स्थान का नाम है साहब का पिंडवाड़ा। तो यहाँ तक जो NH बना वो NH कौन से में शामिल कर दिया, इसे NH62 में, ठीक दोस्तों। और फिर पिंडवाड़ा से, यानी कि पिंडवाड़ा से राधनपुर तक गए तो इसे कौन से NH में शामिल कर दिया, इसे NH27 में शामिल कर दिया। इस प्रकार ये जो NH14 था इसके 3 खंड कर दिए अपन ने। थोड़ी देर पहले अपन देखो, एक सेकंड आप इधर आना, ये जो अपन NH बनाए ना, ये NH, तो ये देखो, ये जो पाली से पिंडवाड़ा शिरोई तक जा रहा ना, ये पाली से पिंडवाड़ा शिरोई तक, ये NH14 था, ठीक दोस्तों। तो ये 14 को अपन ने मिलाया, और मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, इसमें ये देखो, यहां से ये जो बियावर है ना, बियावर, इस बियावर के रास्ते अपन आगे बढ़ रहे हैं, और ये ऐसे करके अपन राधनपुर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें से पाली से पिंडवाड़ा हिस्सा जो अपने कौन से NH में शामिल कर लिया, तो NH62 में शामिल किया, ठीक है। यानी पाली से ये जो पाली से पिंडवाड़ा 62 में शामिल कर लिया अपन ने। और अपन अभी इसकी बात करें, इस वाले भाग की, यानी कि बियावर से पाली तक, ठीक है। और ये जो पिंडवाड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इधर जो शामिल होगा वो किस में शामिल हो जाएगा, 27 में। यहाँ किस में शामिल किया अपन ने, 62 में। और यहाँ किस में शामिल करें, तो 162 में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखें, यानी कि NH14 जो था उसके भी तीन हिस्से, 1, 2 और 3 खंड कर दिए, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं। देखो NH162 कहाँ से, बरपाली, यानी कि बरपाली से कहां पर, भटेवर तक। ये इसमें ना, ये बियावर से प्रारंभ ना होगा, बियावर से भी यहां पर स्थान का नाम आता बर, ठीक है। और बर से अगर बियावर चलेंगे तो ये जो स्थान है यहां पर कौन सा NH होगा, तो ये NH होगा 25, ठीक है। इसके 4 खंड है, बियावर से बर तक तो 25, और फिर बर से पाली तक 62, और पाली से पिंडवाड़ा तक 162 वहां पे था, और यहाँ पर क्या हो गया 62, और पिंडवाड़ा से राधनपुर तक क्या होगा 27, यानी इसके 4 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो अपन का NH हो गया कब्बर पाली से भटेर उदयपुर, और इसकी लंबाई 309 किलोमीटर, पाली राजसमंद उदयपुर को जोड़ता है। इसी की एक शाखा और है, यानी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की एक और शाखा है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये सा यहां पर स्थान का नाम क्या हो गया, तो ये स्थान हो गया साहब का पिंडवाड़ा, ठीक दोस्तों। और यहां पर स्थान का नाम क्या हो गया, तो ये हो गया अबोहर, ठीक है। ये कौन सा स्थान हो गया, तो ये स्थान हो गया साहब का बीकानेर। ये कौन सा हो गया, तो ये स्थान हो गया साहब का नागौर। ये कौन सा हुआ, जोधपुर। और ये कौन सा हुआ, पाली, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि अपन ने इसमें से एक शाखा निकाली, और वो शाखा कौन सी थी, तो यहाँ पर बर से अपन कहाँ चले गए, तो ये स्थान जो है इसका नाम है भटेवर, और ये कौन सा स्थान है, तो इस स्थान का नाम है बर, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ एक स्थान का नाम है साहब का मावली, ठीक है। और मावली नामक स्थान जो है ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये अपने उदयपुर में सा, ठीक दोस्तों। तो इस मावली उदयपुर से रेल मगरा, मावली उदयपुर से कहाँ चलना अपन को, रेल मगरा का। मावली उदयपुर से रेल मगरा जो है, वो रेल मगरा कहाँ पर आता, तो वो रेल मगरा जो है वो कहाँ पर आता, तो वो राजसमंद में। का मावली उदयपुर से रेल मगरा राजसमंद जाने वाला जो मार्ग होगा, वो मार्ग कौन सा होगा, तो वो मार्ग होगा NH162A, जिसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई होगी 50.50 किलोमीटर। ये उदयपुर और राजसमंद को ही जोड़ता है, यानी मावली उदयपुर से रेल मगरा राजसमंद जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो 162A, जिसकी लंबाई 50.50 किलोमीटर, जो अपना NH758 है वहां पर जाकर मिलता है। यानी कि ये NH758 जो आएगा ना उसमें जाकर मिलेगा। तो मावली उदयपुर से रेल मगरा राजसमंद जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH162A, यानी 62,
भाई ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा 62, ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया सब 162, ये सब 62 की ही शाखाएं हैं। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा आज हमने, ये पढ़ा साहब का NH 162, NH 162 ए और साथ ही साथ NH 62। और ध्यान दे दोस्तों, ये जो अपने देशूरी लिखा, यहाँ पर जो अपने देशूरी की नाल लिख रखा, देशूरी नाल पाली, यहाँ पर एक ये देशूरी की नाल एक दर्रा है, यानी आपसे पूछे कि देशूरी की नाल दर्रा, देशूरी की नाल दर्रा, कि देशूरी की नाल दर्रे से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता, तो वो गुजरेगा अब कौन सा NH गुजरेगा, तो सब 162, 192 ए, 194 जो उसके प्राचीन नाम थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा, तो 162। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अपन NH 62 व NH 62 की शाखाएं पढ़ी। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के सारे वीडियो अगर इसमें नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हो, तो कुछ टॉपिक जो है हमारे जो जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का जो ऐप हमने बनाया, उस ऐप के अंदर भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहे जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।